विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। अब मैं स्वयं जाऊंगा इन बाधाओं के पार और सर्वनाश करूंगा इन देवताओं को। गणेश, ये दुष्ट भंडासुर तो अभी भी अपनी असफलता स्वीकार नहीं कर रहा है और स्वयं इन दिव्य बाधाओं की ओर बढ़ रहा है। ये उचित नहीं हो रहा है भैया। भंडासुर के अस्त्रों और ऊर्जा को तो रोका जा सकता है, किंतु 60 सहस्त्र वर्षों के पूर्ण होने तक तो माता पराशक्ति भी प्रभु महादेव के वरदान का मान रखेंगी, इसे कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगी। किंतु यदि देवताओं की रक्षा हेतु उन्हें भंडासुर से महासंग्राम आरंभ करने पर विवश होना पड़ा, तो सृष्टि में महाप्रलय की स्थिति उत्पन्न होगी, सर्वत्र विनाश होगा। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, तुम देवताओं का संकट भी बढ़ता जाएगा। मुझे शीघ्र भंडासुर को रोकने का उपाय करना होगा, अन्यथा ये बार बार ऐसे कर्म करेगा जिससे माता इस पर अपनी शक्ति का प्रयोग करने पर विवश हो जाएंगी। बार बार मेरे मार्ग में विघ्न क्यों आ रहे हैं, उसका कारण भी ज्ञात हुआ मुझे। अभी तक विघ्नहर्ता गणेश जी का स्मरण जो नहीं किया। गणेश के नाम के साथ यदि कार्य आरंभ हो तो उसमें कोई विघ्न नहीं आता, यही विधान है। और जिसकी मर्यादा का उल्लंघन गणेश ही नहीं, माता पराशक्ति भी नहीं करेंगी, फिर भंडासुर को देवताओं पर आक्रमण करने से रोक पाना कहीं असंभव ना हो जाए। यदि भंडासुर ने विघ्नहर्ता गणेश का स्मरण किया तो वो इसके विघ्न दूर करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इस विघ्न को किस प्रकार मिटाएंगे विघ्नहर्ता गणेश? असुर कपट कर सकते हैं, किंतु ईश्वर अपने कर्तव्य से कभी विमुख नहीं हो सकते। जय विघ्नहर्ता श्री गणेश। हे विघ्नहर्ता श्री गणेश। मुझे विचार करने का अवसर भी नहीं मिला और इसने मेरा नाम लेकर मुझ विघ्नहर्ता के लिए ही नया विघ्न प्रकट कर दिया। भंडासुर अब इस बाधा को तोड़ना आरंभ कर चुका है। अब अधिक समय शेष नहीं। माता, आपका कथन सर्वथा उचित है। गणेश के नाम की मर्यादा रखने हेतु अब माता पराशक्ति भी भंडासुर को रोकने में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगी। अब तो सब कुछ गणेश के ही हाथों में है। किंतु देवी लक्ष्मी, उसके हाथ भी तो उसके कर्तव्य से बंधे हुए। मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ना देवताओं को कोई क्षति पहुंचनी चाहिए और ना ही उनकी तपस्या भंग होनी चाहिए। शक्तिदाता महादेव शिव शंकर शंभो की। अब शीघ्र ही हमें इन देवताओं पर प्रहार करने का अवसर प्राप्त होगा। भंडासुर तो निरंतर और आक्रामक होता जा रहा है।
अब ये बाधा पिताजी महाबली असुर महानायक भंडासुर जी के अगले प्रहार के समक्ष नहीं टिक सकेगी। हाँ, ऐसा होते ही हम देवताओं को विमोहिनी रूपी छलावे को भेजने का उचित दंड देंगे। महादेव सुत पार्वती नंदन श्री गणेश की। भंडासुर, मैं तो यहाँ हूँ। ये तो मेरे आराध्य श्री गणेश जी का स्वर है। गणेश ने वहां पहुंचकर भंडासुर को अपना अंतिम प्रहार करने से अभी तो रोक दिया है, किंतु ऐसा करने में कब तक सफल होता रहेगा वो? तुम मुझसे भेंट करने के लिए इस बाधा को गिराना चाहते हो, किंतु मैं तो यही हूँ। आप मुझसे देवताओं की रक्षा करने आए हैं। भंडासुर, तुम ही ने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा और तुम ही मुझसे मेरे यहाँ आने का कारण पूछ रहे हो। तब तो मुझे आशीष दीजिए प्रभु कि मैं इस बाधा को नष्ट कर सकूं। अब अपने आराध्य का आशीष पाकर और भी शीघ्र सफलता प्राप्त करेंगे असुर महानायक। आशीष देता हूँ भंडासुर कि तुम्हारे एक ही प्रहार से ये बाधा नष्ट हो जाए। गणेश जी का ये आशीर्वाद तो भंडासुर को और उत्साहित कर देगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। रुक जाओ भंडासुर। तुमने मुझसे आशीष तो प्राप्त कर लिया भंडासुर, किंतु ये तो कहो, इस बाधा को क्यों नष्ट करना चाहते हो तुम? इन देवताओं का तप भंग करने के लिए जो मेरे अंत के लिए कर रहे हैं। तुम्हारे अंत के लिए? ये किसने कहा तुमसे? असुर गुरु शुक्राचार्य ने प्रभु। ओह, गुरुदेव ने कहा है, तब तो ये सत्य ही होगा। किंतु तुम तो अति बलशाली असुर महानायक भंडासुर हो। तुम्हें अपने अंत का भय कब से सताने लगा? भय? और मुझे प्रभु? नहीं नहीं, आपका आशीर्वाद और महादेव का वरदान है मेरे साथ। मैं इन देवताओं के समान भयभीत क्यों होऊंगा जो अबला नारी के समान किसी अन्य शक्ति पर आश्रित हैं। जीवनदायिनी जननी है नारी, स्वयं शक्ति है, और ये असुर नारी को ही हीन मानने की भूल करते हैं। अन्य असुरों से भिन्न होने पर भी नारी के प्रति भंडासुर की ये अनुचित धारणा ही कदाचित इसे रोकने में मेरी सहायक बनेगी। किंतु जो मुझसे द्रोह करने का विचार करे, उनके मन में तो मेरा भय होना ही चाहिए। अपने शासन के सम्मान हेतु इन देवताओं की तपस्या को भंग करना, इतना तो चलता है प्रभु। हाँ,
उचित है, किंतु तुम्हें ज्ञात भी है कि ये देवता किसकी तपस्या कर रहे हैं? ज्ञात है प्रभु, भली भांति ज्ञात है। किसी पराशक्ति का तप कर रहे हैं ये देवता। ओम श्री मात्रे नमः। तब तो तुम्हें ये भी ज्ञात होगा वो पराशक्ति कौन है। क्या असुर गुरु ने पराशक्ति का परिचय नहीं दिया तुम्हें? चतुर गणेशा। असुरों के सर्वाधिक शक्तिशाली शत्रु तो स्वयं नारायण है, तो वही होंगी ना पराशक्ति? नहीं, देवादिदेव महादेव? नहीं, गणेश जी, आपने मुझे जन्म दिया तो मेरे अंत हेतु ये महागणाधिपति जी का आवाहन कर रहे होंगे। नहीं भंडासुर, जिनके नाम तुमने लिए उनमें से कोई भी पराशक्ति नहीं है। सत्य तो ये है कि देवता जिनकी तपस्या कर रहे हैं वो एक देवी, एक नारी है। एक नारी? हाँ, इनके मंत्रोच्चारण पर ध्यान दो तो तुम्हें ज्ञात होगा कि ये माता की ही आराधना कर रहे हैं। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। मात्रे अर्थात माता, अर्थात एक नारी। और मुझे ज्ञात है तुम्हारे समान शक्तिशाली असुरों को किसी नारी का कोई भय नहीं। अन्य असुरों के समान इसे नारी शक्ति का अनुमान नहीं, कदाचित इसलिए ये देवताओं का तप भंग नहीं करेगा। किंतु ये धारणा गलत है गणेश जी। अधिकतर असुरों का यही विश्वास है कि एक दुर्बल नारी उन्हें कैसे संकट में डाल सकती है, किंतु वो भूल करते हैं क्योंकि नारी जीवन देती है तो वो संहारक बनकर वो भी कर सकती है जो शुंभ निशुंभ के साथ हुआ, जो चंड मुंड के साथ हुआ और जो महान महिषासुर के साथ हुआ। मेरे पूर्वजों के ऐसे अन्य अनेक उदाहरण हैं जिनका वध नारी के हाथों हुआ। इसलिए मैं नारी को हीन नहीं समझता। नर हो या नारी, जिसका भी तप कर रहे हैं ये देवता, उसे तो भंग करना ही होगा। भंडासुर, नारी को हीन समझना बहुत बड़ी भूल है। तो जो तुम्हें अनिवार्य लगता है वो करो, क्योंकि अधिक से अधिक इसका यही परिणाम होगा ना कि वो भंडासुर जो कोई भूल, कोई पाप नहीं करता है, उस पर तप भंग करने का पाप लगेगा। तप भंग करने का पाप? तुम्हें जीवन दिया है मैंने, मित्र भी हूँ, आराध्य भी हूँ तुम्हारा, इसीलिए तुम्हारे हित में सोचना तो मेरा कर्तव्य है ना? हाँ हाँ, अवश्य प्रभु। तो तुम्हें इसके प्रति भी सचेत कराना मेरा कर्तव्य है कि शास्त्रों के अनुसार जो किसी की तपस्या भंग करने का अपराध करता है, उसके तप से अर्जित सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। उचित कह रहे हैं गणेश जी, यदि मैंने ये तप भंग किया तो सब व्यर्थ हो जाएगा। किंतु तुम तो अति बलशाली असुर महानायक भंडासुर हो। तुम यदि पाप पुण्य की चिंता त्याग कर किसी का तप भंग करना ही चाहते हो तो अवश्य करो, तुम्हारे लिए तो सब चलता है। नहीं नहीं, अब ऐसी भूल कदापि नहीं करूंगा मैं। गणेश की युक्ति तो अत्यंत उत्तम है, किंतु क्या वो धूर्त भंडासुर को उलझाने में सफल होगा या नहीं? नहीं,
नहीं उलझूंगा भटकाव में आपके प्रभु। चलता है कहकर आपने मुझसे पूर्व में भी भूल करवाने की चेष्टा की थी। मेरे भवन पर आपके आगमन पर आपने कहा चलता है, किंतु मैंने उचित अतिथि सत्कार हेतु आपके चरण धोए, सिंहासन भी आपकी अनुमति से ग्रहण किया, और आप पुनः चलता है कहकर इस तप को भंग कराने की मुझसे भूल करवा रहे हैं। किंतु मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा प्रभु। देखा आप सभी ने, भंडासुर चतुर अवश्य है, किंतु अपने सृजनकर्ता से अधिक चतुर कैसे हो सकता है? करने दो देवताओं को तपस्या, जिसे भंग कर मैं अपना पुण्य और तप कदापि नहीं गवाऊंगा। पिताजी। अब मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, अपने भवन की कुछ भूल सुधारनी अभी शेष है। अवश्य। अनर्थ, घोर अनर्थ। मेरी ब्रह्मांड माला पूर्ण करने के पूर्व सभी हवन कुंडों में यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित कर सर्वप्रथम अपनी भूल को सुधारो। भूल सुधार नहीं रहे हो तुम। प्रणाम गुरुवर। अपितु देवताओं के तप को रोके बिना यहाँ लौट कर एक बहुत बड़ी भूल कर आए हो तुम। भूल कर आया हूँ? गणेश जी ने अपने वाक चातुर्य से तुम्हें पुनः भ्रमित किया है। सहायक अथवा मित्र नहीं, वो तुम्हारे विरोधी हैं भंडासुर। यदि मेरे कथन पर विश्वास नहीं तो स्मरण करो, यहाँ पे यज्ञों का रुकना, 16 संस्कारों की अवहेलना, विमोहिनी का आगमन और तुम्हारी सभा में मेरा अपमान कब हुआ था, इस सब का आरंभ अभी भी समझ नहीं पा रहे हो तुम? तो देखो, तुम्हारे आराध्य की प्रतिमा का मुख यहाँ के प्रवेश द्वार की दिशा में होना चाहिए अथवा उनका पृष्ठ। गुरुदेव कदाचित उचित ही कह रहे हैं। बुद्धि के देवता है वो, उनकी युक्ति से पार पाना अत्यंत कठिन है। जिन्होंने स्वयं तुम्हारे हाथों से अपनी प्रतिमा की पृष्ठ अमरपुर के भवन और तुम्हारे सिंहासन की ओर करवा ली, क्योंकि जहां उनकी पृष्ठ होती है वहां दरिद्रता, कठिनाइयों, विघ्नों और संकटों का वास होता है। क्योंकि यह सर्वज्ञात है, जब महादेव जी ने गणेश जी के शीश को उनके धड़ से विलग किया था तो नकारात्मक ऊर्जाओं से ग्रस्त उनका शीश उनके पृष्ठ के पीछे ही गिरा। ऐसा कर गणेश जी ने तुम्हें स्वयं अपने विनाश को आमंत्रित करने पर विवश कर दिया। क्रोध से हो भयभीत ब्रह्मांड, जिन्होंने छला है उनकी प्रतिमा का कोई औचित्य नहीं। देख क्या रहे हो? आगे बढ़ो और नष्ट कर दो उनकी प्रतिमा को। नहीं, नहीं, नहीं। उन्होंने छला तो है मुझे, किंतु किसी के तप को भंग करने के पाप से रक्षा भी तो की है उन्होंने। उचित है, किंतु तुम्हें सावधान रहना होगा भंडासुर। गुरुवर, ना मुझे कोई हानि पहुंची है ना पहुंचेगी, और उनकी प्रतिमा की दिशा पलटने के नकारात्मक प्रभाव को सकारात्मक बनाऊंगा मैं। मुझे आशा है इसके पूर्व की असुर गुरु शुक्राचार्य अथवा कोई अन्य पुनः भंडासुर को इस तप को भंग करने के लिए प्रेरित करें,
देवता माता पराशक्ति के दर्शन प्राप्त कर सुरक्षित होने में सफल होंगे। मात्र इस तपस्या से माता पराशक्ति के दर्शन संभव नहीं। अगर इतने कठोर तप से नहीं होगा तो फिर कैसे होगा उनका आविर्भाव? व्यक्ति में कितनी ही भक्ति एवं शक्ति हो, किंतु यदि उसका आचरण अनुचित है तो विनाश निश्चित है।